नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिस्टर 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी आपकी जो है, ठीक है, आपकी जो भारत देश है, ठीक है, उसमें से आज हम मैप के विषय में देखेंगे, मैप से समझेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या क्या चीज़ देखेंगे उसके विषय में पहले नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम इसमें देखेंगे कि जो अपना इंडिया है, ठीक है, अपना भारत है, उसकी वो कितने भागों में उसे बांटा जा सकता है, कितने भौगोलिक भाग हैं, ठीक है। और देखेंगे कि इसके तटीय राज्य कौन से हैं, स्टेट और कंट्री भी देखेंगे, ठीक है, राज्य और राजधानियाँ भी देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि कितने सारे जो आपके देश हैं जो अपने भारत देश से सीमा साझा करते हैं। और ये भी देखेंगे कि अपने भारत में जो बड़ा है छोटा है, ठीक है, सारे क्षेत्रफल के हिसाब से हर क्षेत्र में देखेंगे कि अपना भारत कौन सा स्थान रखता है, ठीक है। तो ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपका ये मैपिंग क्लास है, ठीक है। तो इसको आप मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ बताया जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार बस बताइएगा, तो ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने भारत देश को देखते हैं कि जो अपना भारत देश है, ठीक है, तो इसके विषय में सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने भारत देश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। जो अपना देश भारत है उसे कितनी भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, उसको 5 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? उत्तर का विशाल मैदान हो गया, सबसे पहला हो गया उत्तरी का पर्वतीय प्रदेश, फिर होगा उत्तर का विशाल मैदान दूसरा, तीसरा प्रदीपी पठार होगा, चौथा तटीय प्रदेश और पांचवा आपका द्वीप समूह, ठीक है। और आपके देश को क्या बोला जाता है? जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जम्बू द्वीप जो आपका था, ठीक है, इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखिएगा, लेकिन आपके जो संविधान है उसमें ये बताया गया है कि इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो भारत की ये 5 भौगोलिक स्थितियां हैं, ठीक है, 5 भौतिक भागों में भारत को बांटा गया है। कौन से भौतिक भागों में? प्रथम हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर हो गया उत्तर का विशाल मैदान, पर्वतीय के बाद कौन सा आता है? मैदान आता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रदीपी पठार आता है, फिर आपका चौथा नंबर पर आता है तटीय प्रदेश और 5 पर आता है आपका द्वीप समूह, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भारत है, जो भारत की स्थल सीमा है वह कितना है आपका? 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थल सीमा है, स्थल सीमा का मतलब जो आपकी लैंड वाइज है उसकी कितनी है? तो जैसे लगभग मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका 15,200 किलोमीटर है, जो आपका कौन सा है? स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई है। और जो कुल तट रेखा की लंबाई जो आपकी मानी जाती है, जो एक आपकी तट रेखा है, ठीक है, इसकी लंबाई आपकी कितनी मानी जाती है? तो 7,516 किलोमीटर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अपना भारत है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में अपना स्थित है। और जो भारत का आकार है कौन सा माना जाता है? चतुष्कोणीय माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो अपना ये भारत है, ठीक है, इस भारत का जो संपूर्ण अपना क्षेत्रफल है वो कितना माना गया है आपका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो अपना ये भारत है इसका क्षेत्रफल कितना बताया गया है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, जब ये बात आ ही गई है तो आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि जो सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा है अपना? जो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है इसको क्या बोलते हैं आपका? तो इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है। ये इंदिरा कॉल कहाँ पाया जाता है? आपका जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह में ये होता है, ठीक है। और आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट या पिविलियन पॉइंट भी कहते हैं। कहाँ? आपके निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, केन्या आपका, ठीक है, केरला सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है आपका? आपका सबसे पश्चिम बिंदु है सरकरी, जो कहाँ है? आपके गुजरात में स्थित है। सरकरी कहाँ आपका स्थित है? गुजरात में सबसे पश्चिमतम बिंदु है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपका बालांगू, जो कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आपका ये रहा अरुणाचल प्रदेश, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये
ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपका पूर्व से पश्चिम का विस्तार, अच्छा आप तो देख लिए हैं कि ये पूर्व वाला इलाका होगा, यहाँ से जो आपका पश्चिम वाला इलाका है तो इसका क्षेत्र कितना है, इसका विस्तार कितना है, तो आपका जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है यह 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। पहले उसे नॉर्मली ही देख रहे हैं, ठीक है, अभी सारी चीज़ देखेंगे इसलिए घबराइएगा नहीं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर है वो कितना है, तो आपका 3214 किलोमीटर है। तो जो आपका ये उत्तर से दक्षिण की ओर है ये कितना है, 3214 किलोमीटर है विस्तार, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, 2933 पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। संपूर्ण भारत का 32,27,263 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तटीय क्षेत्र कितना है, 15,200 किलोमीटर तथा आपका जो स्थलीय सीमा कितना है 15,200 किलोमीटर तथा तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। और जो मुख्य भूमि का तटीय भाग है, जो मुख्य भूमि है उसका तटीय भाग की लंबाई कितनी मानी गई है, तो 6100 किलोमीटर मानी गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि अपना जो भारत है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो अपने जो भारत है लैंड वाइज कौन कौन सीमा करते हैं, 7 देश हैं जो आपकी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जिनमें से पहला कौन सा आपका देख लेते हैं वो 7 कौन कौन से हैं। तो आपका कौन होगा, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अगला आपका चाइना हो गया, फिर इसके बाद आपका नेपाल हो गया, इसके बाद आपका भूटान हो गया, ठीक है, आपका बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ये 7 कौन से देश हैं आपके जो स्थल मार्ग से सीमा साझा करते हैं। और दो देश कौन से हैं जो आपके जली मार्ग सीमा करते हैं, एक आपका श्रीलंका हो गया और आपका इंडोनेशिया इधर पड़ता है, बहुत छोटा सा है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। और मालदीव भी द्वीपीय क्षेत्र में आपका क्या करता है, भारत से सीमा साझा करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। और आपकी जलीय सीमा कौन कौन से हैं, श्रीलंका और कौन सा है, इंडोनेशिया और मालदीव, ठीक है, ये आपके जलमार्ग से सीमा साझा करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आप भारत है, ठीक है, तो भारत के बारे में देख लेते हैं कि जो भारत है अपना ये विश्व के क्षेत्र में क्या रखता है, ठीक है, अपने भारत में क्या चीज़ है। तो जो अपना भारत है यह विश्व की जनसंख्या के हिसाब से आपका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 7वां स्थान है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपके मन में आएगा कि जो अपना देश है तो जनसंख्या के हिसाब से तो दूसरा स्थान है, लेकिन पहला कौन सा है, तो आपका जो ये चाइना है ये आपका पहला स्थान है, फिर भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस, ये सारे देश पाए जाते हैं, ठीक है, क्रम से। और सबसे बड़ा कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, कौन सा है आपका चाइना है, और दूसरा कौन सा है, भारत है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत रहती है, तो जो विश्व की जनसंख्या है उसका भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है, तो 17.5% करती है, ठीक है, कितनी करती है, 17.5% करती है। और जो विश्व की भूमि है उसका भारत में कितने प्रतिशत भूमि है, तो 2.5% की भूमि है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2.5% क्या है, विश्व की भूमि का भारत में भूमि है। और विश्व की जनसंख्या का भारत के में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 75 आपका कितना होगा, 17.5% होगा, सॉरी 17.5% आपका कितनी होगी, विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या निवास करती है। और आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, आपका 7वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, पृथ्वी क्या हो गई, ये भूमि आपका क्षेत्रफल होगा, इसके हिसाब से कौन सा भारत का स्थान है, 7वां। अच्छा, तो आपके जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है रूस आपका, ठीक है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है आपका, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर आपका ब्राज़ील है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद 7वें नंबर पर भारत है, भारत के बाद जो 8वां नंबर है वो अर्जेंटीना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो विश्व की जनसंख्या उसका भारत कितने प्रतिशत रहती है, तो आपका 17.5% रहती है,
ठीक है। और विश्व की भूमि का भारत में कितने प्रतिशत भूमि है, तो 2.5 भूमि है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अपने भारत के बारे में कि जो भारत है इसके तट राज्य रेखा कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो भारत है उसमें जो तट राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो भारत में तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से, आपके कितने राज्य तट रेखा से करते हैं, तो आपके 9 राज्य करते हैं। ये 9 राज्य हैं, ठीक, कंफ्यूजन मत होइए। वो 9 देश थे जो भारत के साथ सीमा साझा करते थे, थल एवं जल दोनों के क्षेत्रों में से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आपका क्या है, स्टेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन से हो 9 थे, 9 ठो कौन कौन से हैं आपके, तो आपका कौन कौन से हैं, तो आपका पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका ये गोवा, ये गोवा छोटा सा दिख रहा है। फिर इसके आपका आता है ये कर्नाटका, फिर आपका आता है केरला, फिर आपका आता है तमिलनाडु, फिर इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, इसके बाद आपका आता है उड़ीसा, और इसके बाद वेस्ट बंगाल। आपके कितने हुए, आपके ये 9 कंट्री हुए, ये आपके 9 स्टेट हुए, ठीक है। 9 ठो आपके राज्य हुए जो कौन सीमा करते हैं, जली मार्ग से सीमा साझा करते हैं, राज्य हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो अपना ये कर्क रेखा है इसके विषय में देख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो जो एक कर्क रेखा है तो ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका नॉर्मल सा फार्मूला है कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके कौन कौन से हैं अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेखा खींच लेते हैं जिस हिसाब से आपकी कर्क रेखा गई है, लगभग है, ठीक है। ये आपकी वास्तविक रेखा है नहीं, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका कौन सा है, गुजरात आता है, फिर आपका राजस्थान आता है, ये राजस्थान है, ठीक है। ये वाला इलाका आपका कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद क्या आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद आपका क्या आता है झारखंड, ठीक है। फिर झारखंड के बाद आपका क्या आता है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, वही है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है त्रिपुरा, ठीक है। फिर आपका क्या आता है कि मिजोरम। ये हुए आपके 8 राज्य। मित्र पर गमछा झार कौन कौन से हो गए आपके, तो आपके शुरू से देखते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य कौन से हैं आपके, जो क्या करते हैं कि आपकी कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका भारत है, ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा जो जो आपकी ये पूछ दिया जाए, ठीक है, कि आपका जो भारत है, ठीक है, इसमें जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से आपकी गुजरती है, कि आपका ये मानक समय रेखा कहाँ से आपको गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। इलाहाबाद का अब नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद कहते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिर्ज़ापुर के से गुजरती है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में रेखा, ठीक है। और भारत का जो मानक समय तथा ग्रीनविच समय है इसके बीच का अंतर कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा अब ये बताइए आप कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, जिसे तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका उदाहरण क्या, इसका मतलब ट्रिक क्या है कि 5 राज्यों से कैसे होती है। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, उत्तर में क्या किया, मधुमक्खी के छत्ता किसने उड़ाया, अंधे ने। अब देखते हैं कौन से हैं आपका, ठीक है। तो आपका पहले आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपका कैसे आएगा, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्या किया कि आपके 5 राज्य हो गए, ठीक है, जो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को काटते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है अपना, तो अरावली है। ये कहाँ पाया जाता है आपके, ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान से दिल्ली की ओर जाता है, ठीक है। ये सबसे पुराना पर्वत है। और जो सबसे नवीन पर्वत है कौन सी है, हिमालय, जो बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस बात को
ध्यान रखिएगा। और जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जो आपका सबसे बड़ा, तो आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 8,848 किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरा आपका केटू है, जो आपके इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, ये आपके नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो भारत का क्षेत्र है आपने समझ चुके हैं। एक बार पुनः रिवीजन पर आते हैं, इसके बाद आते हैं आपके स्टेट और कंट्री पर आएंगे, जिसमें देखेंगे, ठीक है। तो जो आपके हमने सबसे पहला क्या देखा कि आपके देखा कि भारत के को 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। क्या क्या देखा, पुनः याद कीजिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रदीपी पठार, ठीक है, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। सबसे पहले देखें, फिर देखें कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, आपके भारत की संपूर्ण स्थल सीमा कितनी है, तो 15,500 आपकी 15,200 किलोमीटर है, सॉरी, ठीक है। जबकि कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर है। और संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना बताया गया है, आपके संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जो सबसे उत्तरी बिंदु आपका कौन सा बताया गया था, आपका सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर बताया गया है, ठीक है, जो जिसे क्या कहते हैं, इंद्रकौल कहते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में पाया जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु पिगमिलियन पॉइंट या क्या बोलता है, इंद्रा पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, इधर पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा माना जाता है, तो आपका सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जिसके वालांगू में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सारी चीज़ हम देख लिए। और फिर आगे आपका जो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो आपके गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है कितना माना जाता है, आपका 3,214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक है 3,214 किलोमीटर, तथा यहाँ से यहाँ तक के कितने लंबाई है आपकी, तो 2,933 किलोमीटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, कौन कौन से हैं, आपके गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो ये आपके तटीय राज्य हो गए। और भारत के साथ सीमा कौन कौन से राज्य करते हैं, कौन कौन से देश करते हैं, तो आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपका क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, एवं आपका क्या हो गया, मालदीव हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और आपका मालदीव भी, ठीक है। इसके बाद ये आपके हो गए, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, उसको कौन सी सीमा बोलते हैं, तो कौन सी सीमा रेखा है, तो है रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच में कौन सा है, तो आपका कौन है, मैकमोहन रेखा, कौन सी है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। और जो ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, तो डूरंड रेखा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान आपका रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती रहती है तो रक्त बहता है, तो ये बात ध्यान रखिए कि ट्रिक से कि रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ नामक जो थे, ठीक है, उनके द्वारा एक खींची गई लाइन थी और काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और जो आपकी चाइना में है तो कौन सी है, आपकी मैकमोहन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हमने ये सारी चीज़ें देख लिए हैं कि भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गुजरात, राजस्थान आपके हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम वाले आपके ये वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। और आपके 5 मानक समय रेखा गुजरती कौन कौन सी आपकी गुजरती है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद उड़ीसा हो गया, और आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आपका बलित पर्वत है वो कौन सा है, आपका हिमालय, ठीक है, नवीनतम पर्वत भी है, और अरावली सबसे पुरानी पर्वत है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने, ठीक है, स्टेट और कंट्री के बारे में, अपने राज्य और राजधानी के बारे में देखते हैं कि अपना कौन सा राज्य है वो राजधानी, इसके बाद और चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जूम करके सारी चीज़ें दिखा देते हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे। लेकिन वर्तमान में उससे पहले हम आपको बता दें कि अपने जो देश है उसमें कितने राज्य और राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो आपके 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में इस बात को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जूम करके दिखा देते हैं। तो आपका जो ये सबसे ऊपरी बिंदु है कौन सा होगा, आपका ये लद्दाख है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लद्दाख की राजधानी है कौन सी है, लेह है। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से भी देखते चलेंगे। सबसे पहली बात, तो सबसे पहला आपका कौन सा है आपका राज्य, तो आपका पहला है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की राजधानी कौन सी है आपकी, लेह है। अंत तक बने रहिए। अगला है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। ठीक है, यह जम्मू भी है। ठीक है, अगला है आपका जो क्या है, हिमाचल प्रदेश। अगला आपका कौन सा है, ये होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन सी राजधानी है, शिमला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्या है कि पंजाब है। पंजाब की कौन सी है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ आपका कौन है, देहरादून। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में कौन सा आपका, देहरादून है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है, लखनऊ। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सी है, लखनऊ। लखनऊ के बाद आपका क्या आता है, बिहार। बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना। फिर इसके बाद आपका क्या आता है कि झारखंड। इसी के नीचे क्या है, झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्या है, वेस्ट बंगाल, जिसे आप क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। इधर आपको ये सिक्किम में दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या कहते हैं हम, गंगटोक कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है असम। आपका ये कौन सा है, जो येलो वाला आपका दिख रहा है कौन सा, असम। असम की राजधानी कौन है, दिसपुर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा है आपका, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मेघालय, मेघालय की राजधानी कौन सी है आपका, शिलोंग। जो आपका ये नीचे यहाँ पास मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। ठीक है, अगला आपका आता है कि यहाँ पास क्या आता है, त्रिपुरा। यहाँ पास आपका क्या आता है, ये त्रिपुरा तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसका नाम क्या है, त्रिपुरा। बांग्लादेश से मतलब जल क्षेत्र है आपका। ठीक है, त्रिपुरा आपका तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, तो ये त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है, अगरतला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आपका ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। क्या है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ईटानगर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका क्या आता है, नागालैंड। ये आपके असम से लगा हुआ है नागालैंड। नागालैंड की काम क्या है, राजधानी आपकी कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड की कौन सी है, कोहिमा है। ठीक है, फिर है अगला है आपका मणिपुर। मणिपुर का कौन सा है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आता है आपका मिजोरम। आपका ये कौन सा है, ये मिजोरम है, जिसकी राजधानी क्या है, आइजोर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइजोर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके हो गए पूर्वी क्षेत्र के राज्य 7 हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इधर आते हैं हम अपने पश्चिमी क्षेत्र में। आपका पश्चिमी क्षेत्र में हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है आपकी, जयपुर हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको बिनती टाइप दिख रहा है, ठीक है, तो कौन सा आपका राजधानी वाला चिन्ह है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका आता है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। इसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक है, अगला आता है आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका आता है ये
ओडिशा। ओडिशा की क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अब आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है आपकी? मुंबई है। महाराष्ट्र क्या है? मुंबई है। इसके बाद आपका आता है, अगला आपका आता है तेलंगाना। तेलंगाना का क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, ये छोटा शो आपको दिख रहा है यहाँ पास, रुकिए थोड़ा दिखाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ये आपका गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। पणजी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है कर्नाटका। ये आपका क्या है? ये कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलोर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका कौन है? आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आपकी अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। इसके बाद आपका आता है ये केरला। ठीक है, केरला की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आपकी कोलकाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपकी तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? आपकी कोलकाता। और सॉरी यदि मैंने यहाँ पास त्रिपुरा को तमिलनाडु बोला हो तो सॉरी, आपका यहाँ पास क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या थी? आपकी अगरतला थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? कोलकाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं कि आपको प्रथम से देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्या हुआ? लद्दाख। शुरू से पुनः देख रहे हैं। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, शिमला। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? पंजाब। पंजाब की चंडीगढ़। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आता है? हरियाणा। हरियाणा का कौन सा आता है आपका? हरियाणा का भी चंडीगढ़ ही आता है। ठीक है, फिर आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन आता है? देहरादून। फिर इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ आता है। फिर इसके बाद आपका आता है बिहार। बिहार का आता है आपका पटना। फिर इसके बाद सिक्किम। सिक्किम का गंगटोक आता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। ठीक है, तो पुनः हम इसको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। तो आपका ये आ गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपका आता है ये असम की राजधानी दिसपुर आता है, येलो में आपका है। फिर इसके बाद आपका है मेघालय। मेघालय की शिलोंग है। इसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपका? तो ईटानगर। आपका फिर आपका आता है इधर कौन सा आपका आता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। इसके बाद आपका आता है मिजोरम। मिजोरम की क्या है आपकी? आइजोल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका मणिपुर। मणिपुर का इम्फाल आता है। इम्फाल के बाद आपकी ये आता है नागालैंड की कोहिमा आता है। इस बात को ध्यान रखिए। 7 देश हो गए। फिर आपका क्या कौन कौन से इधर आते हैं? ठीक है, तो अब आते हैं इधर वाले देश को देखते हैं। ठीक है, तो आपके इधर, तो आपके इधर क्या हुआ? आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान का जयपुर हो गया, गुजरात का गांधीनगर हो गया, मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश, सॉरी आपका क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, जिसकी राजधानी क्या है? रायपुर। फिर उड़ीसा आता है भुवनेश्वर। फिर आपका आता है तेलंगाना। आपका क्या आता है? हैदराबाद। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? अमरावती। फिर इसके बाद आपका आता है कर्नाटका, जिसको बेंगलुरु। फिर इसके बाद केरला आता है त्रिवेंद्रमपुरम। फिर है तमिलनाडु, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? ठीक है, चेन्नई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु की चेन्नई हो गया, आपकी गोवा की पणजी या पणजी हो गई। ठीक है,
और आपका ये केरला का तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तमिलनाडु का आपका क्या हो गया, चेन्नई हो गए। ये आपके हुए 28 राज्य हो गए, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम पुनः देख लेते हैं, पूरा चीज़ के रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भारत जो था अपना, उसको 5 भौतिक भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रदीपी पठार, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें हैं। भारत का स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर, जबकि कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर। इसके बाद आपका क्या है, कर्क रेखा आपके भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपके लगभग इस तरह है, मित्र प्रगम छझार, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके 5 राज्यों से क्या मानक समय रेखा निकलती है, ठीक है, इस तरह से है आपका, ठीक है। तो आपके ये 5 हो गए, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या आता है कि जो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां है, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो स्थान है 2.5 है। विश्व की भूमि का भारत में कितने प्रतिशत है, तो 2.5 है। और विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और जो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है कितना है, तो जो आपका ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो आपका 3,214 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी बिंदु को आपको क्या बोलते हैं, आपके इंदिरा कॉल बोलते हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या बोलते हैं, पिग्मीलियन पॉइंट, या आपका क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सब पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या बताया गया है, आपके जो ये पूर्व है इससे पश्चिम का विस्तार आपका क्या बताया गया है, तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार आपको बताया गया है 2,933 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर ऊपर से दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक को, ठीक है। सबसे पूर्वतम बिंदु कौन है, वालांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। वालांगू कहाँ पाया जाता है, आपके ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा है, ठीक है, तो आपका सबसे पश्चिम बिंदु सरकरी है, जो आपको कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार को बस बताइएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आप अगले पार्ट में बता सकूं और भारत के नदियों के बारे में बताऊं और भारत के क्षेत्र दर्रे वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।